वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम 2000 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एनटी अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। आपको बता दें इस सीरीज में जो एमसीक्यूज आपके सामने लाए जाएंगे वो जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होंगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स पे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल हम कहेंगे जेके एसएसबी लेवल के एमसीक्यूज होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस सीरीज की वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। और आपको बता दें बहुत सारे इस पर लेक्चर सीरीज की बात करें तो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं ग्रुप में। आपको बता दें सब इंस्पेक्टर का हमारा जो ग्रुप चल रहा है उसकी क्लासेस अभी के लिए फिलहाल बात करें कंप्यूटर और हिस्ट्री की चल रही है। इसके बाद जो ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो हम देखेंगे क्या नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने उठाना है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर या एंटी एग्जाम के लिए, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें इस कोर्स में जो जो चीज़ें इंक्लूड होंगी वो आपके सामने है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रीड आउट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 1 डे 1। तो ये हमारा 90 डेज के एमसीक्यू सीरीज लगभग रहेगी जो हम 2 से 4000 एमसीक्यू तक कवर करेंगे। और आज हमारा डे फर्स्ट है। क्वेश्चन थोड़े से हम मॉडरेट लेवल के रखेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी की बात करें, इसके रिलेटेड आपको ये स्टेटमेंट्स देखनी है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इट वाज एन एनेक्सेशन ऑफ पॉलिसी फॉलोड वाइडली बाय डलहाउस। तो आप सबको पता होगा ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है किसने लाया था, डलहौसी ने लाया था। और इसके बाद दूसरी जो पॉइंट है, अंडर दिस पॉलिसी द प्रिंसली स्टेट दैट वाज अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी where the ruler did not have the legal male heir would be annexed by the company। आप सबको पता है को इस केस में क्या था कि जो है अडॉप्टेड सन होगा वो आगे नहीं राज करेगा। यानी राजा का बेटा राजा होता है लेकिन अडॉप्टेड, अगर मेल अडॉप्टेड होगा तो वो राजा नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। तो सी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला कह रहे हैं कि ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह इन 1930। 1930 में जो साल्ट सत्याग्रह यानी दांडी मार्च चली थी, इसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? दूसरा कह रहे हैं कि ही स्ट्रांगली अपोज द साइनिंग ऑफ गांधी अरविंद पैक्ट इन 1931। गांधी अरविंद पैक्ट के अपोज में थे, ये बहुत ही स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे ये सुभाष चंद्र बोस जी। और इसके बाद फॉरवर्ड जो है ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसमें जल्दी से बताएं कौन सा आंसर रहेगा, कौन से ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। तो राइट आंसर रहेगा, आप सबको पता होगा कि पहली स्टेटमेंट गलत है। साल्ट सत्याग्रह में इन्होंने कोई यहां नहीं हमने कहेंगे यहां पर पार्टिसिपेट किया। और दूसरी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी आंसर रहेगा 2 एंड 3। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल आर्मी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आजाद हिंद फौज भी कह सकते हो, किसकी लीडरशिप में बनाएगी? मोहन सिंह की लीडरशिप में बनाएगी। कहां पर? सिंगापुर में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? जल्दी से बताएं। यस, इट इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है द स्लोगन दिल्ली चलो वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। क्या ये सही है? दिल्ली चलो का स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। राइट, ये भी सही है। और आंसर रहेगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ये देख लेना, क्वेश्चन में नॉट करेक्ट लिखा है। रिगार्डिंग द सब्सिडी लाइंस की बात करें तो इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन इंडिया। क्या जो सब्सिडी लाइंस है ये लॉर्ड वेलेस्ली के दौर में इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट बताना है। इट वाज अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट्स। इंटरफेस तो था ही, नॉन इंटरफेस तो नहीं कहेंगे। ये स्टेटमेंट जो है ये नॉट करेक्ट, गलत है। द फर्स्ट सब्सिडी ट्रीटी थी वो साइन की गई किसके बीच में? नवाब ऑफ अवाध और 1801 में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नवाब ऑफ अवाध जो है ये ट्रीटी साइन नहीं की गई है। तो इसका मतलब है नॉट करेक्ट की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड नॉट करेक्ट। तो बी आंसर रहेगा। यहां पर आपको बता दें जो फर्स्ट सब्सिडी ट्रीटी है वो साइन की गई निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 में। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, आज थोड़ा सा कोल्ड है, आवाज शायद खराब आ रही होगी आपको, होपफुली अगले आने वाले सेशंस में क्लियर हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट इट्स लाहौर सेशन। आपको बता दें 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, इसी सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो गोल है वो उठाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, जो लाहौर सेशन 1929 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। यस, पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 1929 में जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या रहेगा फिर?
यहाँ ध्यान से यहाँ लिखा नॉट करेक्ट। अगर हम जल्दबाजी में करते तो हम बोथ 1 और 2 जो है कर देते, लेकिन यहाँ पर आएगा नीदर 1 नॉट 2, ठीक है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यहाँ नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो आंसर डी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। विद रेफरेंस टू सब्सिडी लाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब्सिडरी लाइंस की बात करें, इसके रिलेटेड अगेन आपको क्वेश्चन आया है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन इंडिया। अभी क्वेश्चन में बता भी चुका हूं मैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये नहीं स्टार्ट की गई, इट वाज स्टार्टेड इंट्रोड्यूस्ड बाय, इट वाज स्टार्टेड वेलेस्ली। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे करेक्ट, तो ये तो गलत है। द रूलर वाज अलाइंग इंडियन स्टेट वाज कंपेल्ड टू पे द सब्सिडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, क्या ऐसा है? और तीसरा कहता है रूलर इंडियन रूलर्स वर नॉट फ्री टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी अदर पावर टू एंटर इनटू द नेगोशिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश। तो ये बात तो डेफिनेटली सही है, तो इसका मतलब रहेगा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या रहना चाहिए? सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following acts is also known as सेंट हेलिना एक्ट? सेंट हेलिना एक्ट किसको कहते हैं? सेंट हेलिना एक्ट कहा जाता है, चार्टर एक्ट 1933 को कहा जाता है सेंट हेलिना एक्ट। आपको ये क्या क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने डाला ना, क्वेश्चन कुछ इस तरह के होने चाहिए। जेकेएसएसबी में कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो आपके सर के ऊपर से भी जाएंगे, तो इसलिए आप एकदम से उस क्वेश्चन को देखने के बाद आगे वाले क्वेश्चन गलत ना करो, उसका प्रेशर आगे नहीं जाना चाहिए, ये मैं इसलिए क्वेश्चन डालता हूं बीच में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल यूथ डे, अभी करंट अफेयर की वीडियो में आपको बताया था नेशनल यूथ डे के बारे में, कब सेलिब्रेट होता है? हेल्ड एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को बनाया तो जाता है, बिल्कुल। क्या बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद भी यही 12 जनवरी इसीलिए बनाया जाता है? यस, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है स्वामी विवेकानंद इंट्रोड्यूस वेस्टर्न वर्ल्ड टू द इंडियन फिलॉसफीज ऑफ वेदांता एंड योगा। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका मतलब है यहां पर पूछा गया करेक्ट, तो आंसर रहेगा बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थिरुवल्लुवर जो है आल्सो कॉल्ड वल्लुवर वाज तमिल पोइट सेंट। तो यहां पर वही मैंने आपको कहा, इस तरह के क्वेश्चन भी एक दो आते हैं इसलिए मैंने रखे हैं। थिरुवल्लुवर मेड कंट्रीब्यूशन टू द संगम लिटरेचर, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी? ओनली वन जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ए रहेगा। अब क्वेश्चन आपको ये सपोज आपके सर के ऊपर से गया, इसका मतलब आगे क्वेश्चन 10 इजी है, 10वां नंबर का, उसका प्रेशर आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध गया, 2-3 गया, अगर 20 क्वेश्चन में से 2 चले जाते कोई नहीं, 18 आपका टारगेट रहना चाहिए। वेस्टर्न कार्ड्स पे इन्होंने स्टार्ट किया था, वेस्टर्न कार्ड जो गुजरात वाले अहमदाबाद वाले एरिया से दांडी तक मार्च चली थी गांधी जी लेकर, लेकिन जो ईस्टर्न कास्टल एरिया है, यानी स्टेट की बात करें तो ये आएगा आपका, देखो ये तो वेस्टर्न कास्ट हो गया, ये तो रहेगा नहीं, मेघालय मणिपुर तो है नहीं, ये तो उधर ऊपर चला गया, तमिलनाडु सिंपली आंसर रहेगा इसका। ओके, देखो अब कहोगे यहां पर सर आपने तो यहां पर बिल्कुल ये लिखा था नोट्स में, लेकिन आपने लिखा था ईस्टर्न कास्ट, तो यहां पर मुझे बताओ ईस्टर्न कास्ट कौन सा रहेगा? तमिलनाडु के अलावा और कोई ईस्टर्न कास्ट में है? यहाँ केरला तो वेस्ट साइड में आएगा, मेघालय और मणिपुर तो ऊपर चलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चला गया, कोस्टल तो है नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? पहली बार भूख हड़ताल कब से जो है गांधी जी ने स्टार्ट की? तो सबसे पहले जो हंगर स्ट्राइक गांधी जी के द्वारा शुरू की एज अ वेपन ऑफ सत्याग्रह, तो यहां पर ये हुआ था अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक थी, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है ये महात्मा गांधी ने एस्टैब्लिश किया था, आप सबको पता होगा, लेकिन कौन से ईयर में, कब ये एस्टैब्लिश किया गया? 1932 में। देखो 20 तो 27 तो होगा नहीं, सिंपली आपको पता होगा कि ये 30 के दौर में हुआ था, तो 32 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? अगर आप एडवेंट ऑफ यूरोप पहला चैप्टर पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो नोट्स में आपको दिया है, ब्लू वाटर पॉलिसी आपको सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, और इससे कौन एसोसिएटेड थे? डी अलमैदा जो थे ये एसोसिएटेड थे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, चोरी चोरा इंसिडेंट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? चोरी चोरा इंसिडेंट जो है ये कौन सी डेट को हुआ ये इवेंट चोरी, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी खत्म कर दिया गया था? ये हुआ था 1922 में, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। फरवरी को छोड़ो, अब सिंपली आपको पता है 22 में हुआ, तो आगे 31 और 42 तो है नहीं, 5 फरवरी ये आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट टू एड्रेस द महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? सबसे पहले महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किन्होंने कहा था? तो ये कहा द फॉलोइंग वाइसरॉय वाज एसोसिएटेड विद द इलिबर्ट बिल
कंट्रोवर्सी, इल्बर्टी कंट्रोवर्सी से कौन से वाइसराय कनेक्टेड है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 19, द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव बिंद्रा सोसाइटी, अभिनव बिंद्रा सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1904 में बनी थी, और किसने बनाई गई? ये बनाई गई थी किसके द्वारा? ये बनाई गई थी वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में फॉर्मेशन हुई इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? पहले कौन सा हुआ इनमें से? देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड 31 में हुआ, 1931 में हुआ। गांधी अर्विन पैक्ट 1932 में हुआ। कम्युनल अवार्ड डिक्लेरेशन ये भी 1932 में हुआ। कामागट्टा मारू इंसिडेंट ये होता है 1914 में 14। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा कामागट्टा मारू इंसिडेंट सबसे पहले होता है। सबसे पहला आपने काम करना है, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। एटलीस्ट वीडियो को आप 500 लाइक करें, ताकि हमें 500 स्पेंड चाहिए जो सीरियसली चाहते हैं कि ये सीरीज चले। और इसी तरह के एमसीक्यूज आपको अच्छे लगते हैं, एमसीक्यूज इसी तरह के एमसीक्यूज बनाने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि रेलिवेंट है ये एमसीक्यूज, तो 500 लाइक वीडियो पे होने चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अगर आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप कंटैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट सिलेबस के, नोट्स कंप्लीट सिलेबस के, एमसीक्यूज पीडीएफ्स के फॉर्म में, टाइम टेबल आपको प्रॉपर में मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रिपरेशन के लिए टाइमली मोटिवेशन और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी सब इंस्पेक्टर। इसके अलावा एंटी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, पटवारी आपका किसी भी एग्जाम की, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने एंटी पटवारी का एक अलग ग्रुप बनाया, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक अलग ग्रुप है, आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।